CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। पृष्ठ संख्या 44, पाठ 5, रेखाओं से खेल। यहाँ पर कुछ लोगों को व्यायाम करते दर्शाया गया है जो अलग अलग तरह के आसन कर रहे हैं। आओ करें। ऐसे आसनों पर गोला बनाइए जिनमें खड़ी रेखाएं दी गई हैं। ऐसे आसनों पर सही का निशान लगाइए जिनमें खड़ी और तिरछी दोनों रेखाएं दी गई हैं। ऐसे आसनों पर गलत का चिन्ह बनाइए जिनमें घुमावदार रेखाएं दी गई हैं। ऐसे आसनों पर तारे का चिन्ह बनाइए जिनमें पड़ी रेखाएं दी गई हैं। कुछ आसनों का अभ्यास कीजिए। इन आसनों का अभ्यास करते समय बनने वाली रेखाओं पर चर्चा कीजिए। बच्चों को विभिन्न आसन करने में सहायता कीजिए। उनसे कहिए कि वो अपनी पीठ सीधी रखें, हाथ सीधे रखें, अपनी पीठ को मोड़ें, अपनी बाहों और पैरों को तिरछा करें आदि। शिक्षक प्राचीन शास्त्रों में वर्णित अष्टांग योग के विषय में भी चर्चा कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 45। क्या है सीधा? एक धागे के टुकड़े को दोनों हाथों से पकड़ें। अब अपने हाथों को पास पास लेकर आएं। यहाँ पृष्ठ संख्या 45 पर कुछ चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में एक लड़का एक धागे को दोनों हाथों से सीधा पकड़े हुए है। लिखा है, क्या ये सीधा है? दूसरे चित्र में एक लड़का उस धागे को यू के आकार में पकड़े हुए है। लिखा है, क्या अब धागा सीधा है? तीसरे चित्र में एक लड़का धागे को तिरछा करके पकड़े हुए है। लिखा है, क्या आप इसे तिरछा, पड़ा, खड़ा कर सकते हैं? तीसरे चित्र में एक लड़का धागे को तिरछा पकड़े हुए है और चौथे चित्र में एक लड़की धागे को खड़ा करके पकड़े हुए है। लिखा है, क्या आप इसे तिरछा, पड़ा, खड़ा कर सकते हो? आओ करें। यहाँ दिए गए चित्र में छूटी हुई खड़ी, पड़ी, तिरछी और घुमावदार रेखाएं बनाइए। यहाँ पृष्ठ संख्या 45 पर एक पार्क का चित्र दिया गया है जिसमें कुछ झूलों के चित्र हैं। पृष्ठ संख्या 46। बिंदुओं से खेलें। क. सीधी रेखाओं, खड़ी, पड़ी और तिरछी के साथ नई आकृतियां या डिजाइन बनाइए। यहाँ पृष्ठ संख्या 46 पर बिंदुओं का एक पैटर्न दिया गया है जिसमें बिंदुओं को जोड़कर उनकी मदद से कुछ रेखाएं बनाई गई हैं और उन रेखाओं को जोड़कर उनकी मदद से कुछ वर्गाकार, त्रिभुजाकार और आयताकार आकृतियां बनाई गई हैं। पृष्ठ संख्या 47। ख. आइए आकाश में बादलों और इंद्रधनुष की तरह घुमावदार रेखाओं से कुछ आकृतियां या डिजाइन बनाएं। यहां पर एक इंद्रधनुष की आकृति है जिस पर 4 बच्चे हैं। यहां पर घुमावदार रेखाओं की मदद से एक फूल की आकृति बनाई गई है और साथ ही 2 अन्य आकृतियां भी बनाई गई हैं। पृष्ठ संख्या 48। आओ करें। क. 2 प्रकार की रेखाओं से डिजाइन बनाइए। यहां पर एक आयताकार रिक्त आकृति है। ख. किन्हीं 3 प्रकार की रेखाओं से डिजाइन बनाइए। यहां पर भी एक आयताकार रिक्त आकृति है। अब आप अलग अलग प्रकार की रेखाओं से यहां पर डिजाइन बनाइए। पृष्ठ संख्या 49। ग. सभी प्रकार की रेखाओं से डिजाइन बनाइए। यहां पर एक आयताकार रिक्त आकृति है। परियोजना कार्य। कागज मोड़कर बनाइए। यदि हम एक कागज लें और इसे मोड़ें तो इससे बीच में एक रेखा बनती है। अब यदि हम कागज को और मोड़ते रहें तो हमें बहुत सी रेखाएं दिखाई देंगी। आइए देखते हैं कि कागज को मोड़ने पर हमें अलग अलग रेखाएं कैसे प्राप्त होती हैं। सीधी रेखाओं को लाल रंग और तिरछी रेखाओं को नीले रंग से बनाइए। विभिन्न कला शैलियों जैसे मधुबनी, कलमकारी, वर्ली,
या किसी अन्य स्थानीय कला शैली पर चर्चा कीजिए जिससे बच्चे परिचित हों। शिक्षक स्थानीय चित्रकारों को आमंत्रित कर सकते हैं और बच्चों के साथ उनकी विभिन्न रेखाएं और आकृतियां बनाने की प्रक्रिया के विषय में चर्चा कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 2 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और शालिनी सिंह। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान। निर्माण सहयोग कुसुमलता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।